देखा था, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने आया और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए जिनका इसमें कोई भी कसूर नहीं है। इनके मरे हुए बेटे भी ऊपर बैठकर देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अगर ऐसे माँ बाप जीवन में होते हैं तो भाई माँ बाप हो ही ना। आगे चलकर वो बेटियां बड़ी होंगी तो वो भी अगर इनकी ये करतूतें देखेंगी तो वो भी यही सोचेंगी कि भाई ऐसे दादा दादी किसी को नहीं मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ सपना के लिए। सपना जिसको उसकी सास ससुर घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर उसकी जगह मुझे लगता है अगर और कोई बहू होती इनकी फैमिली में तो उसका क्या हाल होता, क्योंकि वो बहू जो दूसरी होती, सपना आज इतनी डिपेंड है, खुद सब कुछ कर लेती है, इंडिपेंडेंट सब कुछ अपने बेटी को कर लेगी, बेटियों को बड़ा कर लेगी, पाल पोस कर उनके लिए अच्छा फ्यूचर दे सकती है। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि अगर आप ये बात खुद सोचकर देखिए कि ये जो इनके सास ससुर हैं दूसरों के लिए सब कुछ, मतलब अपनी बेटी का, अपनी नाती पोतियों का ना देकर दूसरी उन सारी चीजों का भरपूर कहते हैं ना फायदा उठा रहे हैं। हर चीज से सब कुछ और बड़ा ही इनको मजा आ रहा है। मतलब इन्हें खुद के नाती पोता से ज्यादा अपने भैया भतीजे प्यारे हैं, उनसे ज्यादा इनको लगाव है। शायद इसीलिए कि क्योंकि इनके बेटे नहीं रहे। अगर आपके बेटे नहीं रहे तो बेटे के दो निशानियां थी। अगर आप उनको अच्छे से हंसकर बड़ा पालकर उनको अपना प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर भी उनको बड़ा कर देना तो आपके बेटे इतने में ही संतुष्ट हो जाते। और आज उनकी आत्मा इतनी दुख रही होगी कि मेरे माँ बाप जो एक टाइम पर इतना जो प्यार जताया करते थे, सब कुछ किया करते थे, आज मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों को इस तरह की दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ठोकरें तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि उसकी माँ को इतनी वो है यहाँ पर कि हाँ खुद का अपना खर्च कर सकती है और बेटियों को पढ़ा लिखा सकती है, बेटियों को अच्छा फ्यूचर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि अगर इनकी जगह, सपना की जगह कोई और औरत, कोई और एक कम उम्र की महिला कह लो, कम उम्र की लड़की की शादी इनके बेटों से होती है और यही सब सारी चीजें अगर ये उनके साथ कर रहे हो तो आप ये सोच सकते हैं कि उस लड़की की कंडीशन क्या होती। हालांकि सपना नो डाउट बहुत ही सक्षम है, सब कुछ कर लेगी, लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि अगर कोई औरत वहां पर, कोई बहू ऐसी होती, अबला बेचारी लाचार होती, तो ये लोग उसके साथ क्या करते। जो सपना इतनी सब कुछ करने वाली थी, इनका ख्याल रख रही थी, सब कुछ कर रही थी, फिर भी उन्होंने उसके साथ क्या हासिल करा। इन्होंने एक बार भी, कहते हैं ना कि बूढ़े माँ बाप का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बूढ़े माँ बापों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई हमें एक सहारा चाहिए। लेकिन इनको एक ऑलरेडी पहले से सहारा है, इनके भैया भतीजे इनके ये सहारे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बेटियों को, कुछ अपनी नातियों को, बहू तो फिर भी बहुत दूर की बात है, उसको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। इनके ही घर में, जिस किचन में एक घर की लक्ष्मी को होना चाहिए, एक इनका सो कॉल्ड भतीजा कह लो, जो भी कह लो, भाई अंशु को हम मानते हैं इनके घर की फैमिली है, शुरू से पला बड़ा करा है, सब कुछ करा है यहाँ पर भाई, और कोई यहाँ पर इनकी किचन में खाना बना रहे हैं और ये इतने दांत कड़ निकाल कर हंस रही हैं। अगर इतनी ही खुशी इन्होंने सपना के साथ रखी होती, सपना के साथ रहकर ये लोग अगर इतने खुश रहा करते तो उसको ये आज नौबत ही नहीं आती कि घर से छोड़कर जाने की। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि खुद की बहू, मतलब दूसरों की बहू बेटी सब कुछ बहुत प्यारे लगेंगे, लेकिन जो खुद का होता है ना उसको कुछ भी नहीं समझते। हमने देखा है इनके वीडियो में, कभी भी उसके आगे वो हमेशा इतनी कोशिश, हमेशा उसको टारगेट करना, उसको बेइज्जत करना, उसको ऐसे हमेशा, मतलब वो कुछ भी कहती थी तो मुंह फुलाकर ये बात करती थी। मतलब ये जो खुशी आज इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है ना, अगर यही खुशी सपना के साथ ये जाहिर करती तो आज ये जरूरत ही नहीं पड़ती उन बेटियों का, उन नातियों का, नातनियों का, जिनको आज जरूरत है। और यहाँ पर आज सपना बात करती है किसी और तीसरे लड़के को लेने की, गोद लेने की, तो आज किसी को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती ये सब करने की। उनको सब कुछ इतना प्यार मिलता, दुलाल मिलता, दादा दादी के प्यार में वो इतने मतलब मग्न हो जाते, डूब जाते, उनको हर खुशी मिलती, तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती। और सपना से भी यही कहूंगी कि क्या गारंटी है, अगर तुम यहाँ पर जो बोल रही थी कि तुम जैसा प्यार अपनी बेटियों को दे पाओगी, है ना, तुम आने वाले बच्चों को, ये नहीं है गोद लेना आसान है, लेकिन उनमें भेदभाव ना करना ये सबसे बड़ा टास्क होता है लाइफ का। कल के दिन अगर उस बंदे से, उस लड़के से आपका बेटा आप जब गोद लेंगे, उससे कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आप उसको जैसे दूध में से मक्खी होगी वैसे निकाल के फेंक देगी। यहाँ तो भाई रोम का भी भरोसा नहीं है। कैसे इनके सास ससुर इनके साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं कि इनके बेटे भी कहते होंगे कि मतलब उनके बेटों ने भी ये चीज नहीं सोची होगी। इनके बेटे के जाने के बाद, इनके दोनों बेटियों के जाने के बाद इनकी सही करतूतें सामने आ रही हैं कि कैसे करते। शायद यही होता है कि हम सफर जीवन में क्योंकि ससुराल वालों के साथ जीवन नहीं कटता। ससुराल वाले कैसे भी हों, अगर खुद का पति हमारे साथ है ना तो जीवन हंसते हंसते निकल जाता है, क्योंकि जीवन निकालना होता है एक हस्बैंड वाइफ को, ना कि सास ससुर को, यहाँ पर जो लोग कहते हैं। और वही सारी चीजें होती हैं कि अगर उस ससुराल में पति ना हो तो ससुराल में एक पत्नी की औकात
ससुराल वाले सब कुछ बता देते हैं कि उसकी कितनी कीमत है उसके ससुराल में। ये रियलिटी है, क्योंकि पति से ही पत्नी का मान सम्मान स्वाभिमान हर चीज होती है। और अगर पति ही नहीं रहा तो जो हाल इन लोगों ने सपना का करा है वही शायद सारे ससुराल वाले ऐसे करते होंगे, है ना। तो ये यहाँ पर होती है। अगर आज सपना सक्षम है, अपनी बेटियों को पढ़ा लेगी लिखा लेगी, लेकिन यही है कि ये लोग चलो भाई टीचर है, सब कुछ है, ये सेल्फ डिपेंड थे, सब कुछ इनके पास था। अगर कोई इनके घर में ऐसी लड़की आती जो भाई कुछ ना करती हो, नॉर्मल हाउसवाइफ हो, उसके साथ अगर ये सारी चीजें करते, ऊपर से जो लड़की होती उसके भी माँ बाप ऐसे होते, तो क्या हाल होता। आप खुद सोचिए इस बारे में, क्या हाल होता उस लड़की का। ये लोग तो पता नहीं क्या ही करते। वो तो इतनी सब कुछ करने के बावजूद आज यहाँ पर इन लोगों को दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ रही है। इनके जो भैया भतीजे यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी दवाई करवाने, यहाँ से वहां ले जाने, यहाँ से वहां ले जाने। अगर उसको घर में रखते तो इनको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कभी भी सच बात यह है कि कभी भी इन लोगों ने उसको अपनाया ही नहीं। एक मजबूरी कह लो, जिसकी वजह से एक हस्बैंड के सपना के एक हस्बैंड के जाने के बाद जो राजवीर थे वो इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, महान ही इंसान कह लो, कि जिसने एक विधवा औरत का फिर से थामा हाथ कि मेरे घर की औरत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने शादी करी, दोनों साथ में रहे, सब कुछ अच्छा था। तो ये होती है कि उनका जो था ना, मतलब उसने सब कुछ अपनी लाइफ सपना के लिए कुर्बान कर दी थी। उसने कभी भी ये चीज अपने दिमाग और ख्याल में नहीं लाई कि मुझे कोई दूसरी लड़की से शादी करनी, क्योंकि सबकी यार अपनी अपनी लाइफ होती है। लेकिन उसको जो सही लगा, एक सहारा देना, उसने वो चीज करी हुई थी। राजवीर जी ने यहाँ पर वो चीज करी हुई थी कि एक बेटी के सर पर, जो बेटियों के सर पर से एक बाप का हाथ उठ गया था, उन्होंने वहां पर रखा कि बेटियों के सर पर माँ बाप का साया होना जरूरी है। लेकिन इनके सास ससुर में वही जो आज इनके ऊपर साया था सब कुछ छीन लिया। ये ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। राजवीर की वजह से वो सारा जो परिवार था एक था, और आज वो नहीं है, तो सारा परिवार यहाँ पर बिखर गया है। और उनके जाते ही सबने अपने रंग रूप यहाँ पर दिखा दिए। इनके दादा दादी ने, जो इन बच्चियों को एक दादा दादी की जरूरत होती थी, उन्होंने भी यहाँ पर क्या हाल करा सपना का, हम सभी जानते हैं। कोई भी इस पूरी स्टोरी से हर लोग वाकिफ हैं। हालांकि माना कि इनके लिए जरूरत है एक सहारे की, सब कुछ हम सभी जानते हैं, क्योंकि बूढ़े को एक सहारे की जरूरत होती है। लेकिन इन्होंने खुद अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसों से हम किसी को भी अपने साथ रख सकते हैं, चाहे वो अंशु हो चाहे कोई भी हो। अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो अंशु यहाँ पर टिकती भी नहीं, एक मिनट भी नहीं टिकती। इनके पास पैसा है, सब कुछ है, इसके लिए इन लोगों की जो और भी दुनिया में लोग हैं उनका को तो भाई कोई सहारा नहीं होता। रोड पर इतने सारे लोग हैं, उनकी कोई फैमिली वाले उनका सपोर्ट नहीं करते। तो सब भाई पैसों का खेल है, पैसों की माया है, जिसकी वजह से इनकी ये जो लोग यहाँ पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, सब कुछ पैसे की वजह से ही है। और सपना आज उस घर में जिसका हक था वहां पर नहीं है। उन बेटियों का हक जिसको मिलना चाहिए था, उन बच्चियों का हक इनके ये जो बूढ़े माँ बाप हैं इन्होंने छीन लिया, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। भाई एक उम्र में आदमी का तजुर्बा दिखाई देता है, हर चीज दिखाई देती है, लेकिन इन्होंने जो सपना के साथ करा वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वो करा। क्योंकि मैंने ये चीज फिर एक बार फिर बोल रही हूं कि यहाँ पर अगर ये पूरी फैमिली एक थी तो सिर्फ राजवीर जी की वजह से। आज वो नहीं है तो सब कुछ बहते पानी की तरह ही बह गया। उन्होंने ही इस घर को जोड़ा था, और आज खुद को उनको इतना ज्यादा दुख हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने यही सारी चीजें सोचकर, सब कुछ सोचकर एक बेटी के सर पर एक बाप का साया दिया था, जो कि इन लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। उनके जाने के 1 साल बाद ही सबके रंग यहाँ पर दिखाई देने लगे। फिर भी पता नहीं, लोग कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप। आप लोग खुद सोचकर देखिए, क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है? आज ये इतने खुश हैं अपनी फैमिली वालों के साथ, अंशु के साथ, अपने भैया भतीजे के साथ, और वहां वो भले ही उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो बचपन होता है ना, कभी भी बच्चियों का वापस नहीं आएगा। उनको जब वो बड़ी होंगी हमेशा ये चीज याद रहेगी कि ऐसे दादा दादी नहीं चाहिए, हमेशा वो उनको नफरत करेंगे। आज उनमें अक्ल नहीं है, लेकिन जब जब वो बड़ी होंगी तब तब उनको ध्यान आएगा, हर एक वर्ड, हर एक समय, हर एक चीज उनको याद आएगी कि क्या होता है माँ बाप का प्यार, क्या होता है दादी दादा का प्यार। हम सभी सारी चीजों से वाकिफ हैं। तो आज जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं तो भाई शॉक्ड हो गई कि यार अगर इतने खुश ये लोग उसको रखते, जो आज यहाँ पर किचन में भाई रोटियां बन रही हैं, रोटियां सिक रही हैं और दांत निकल रहे हैं, खूब फाड़ फाड़ के बत्ती सी दिखा रहे हैं, उसके सामने भी ये खुशी जाहिर करी जा सकती थी ना। क्यों उसके सामने हमेशा मुंह फुलाया जा सकता था? क्योंकि ये होती है, फितरत ही होती है ससुराल वालों की, यही फितरत होती है, ये रियलिटी है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सभी को कुछ चीजें क्लियर होंगी और मेरे कुछ
पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी सहमत होंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल।